प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 की आपकी जो किताब है, हिंदी की तीसरी किताब जो आपकी है संस्कृत प्रबोधिनी, उसका जो पहला पाठ है भोजनम कुरु, उसका हिंदी भावार्थ आपको बताने जा रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा को पढ़ना और लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन उसमें वार्तालाप कर पाना मुश्किल होता है। तो इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि हम पारस्परिक वार्तालाप में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे चाहिए, बस, हो गया, धन्यवाद, स्वागत आदि से साधारण अर्थों को व्यक्त करने वाले शब्दों को खोज नहीं पाते हैं। तो लेकिन इन शब्दों के अभाव में वार्तालाप नहीं हो सकता है। ये जो ऐसे शब्द हैं जिनके अगर ये ना हो तो इनसे हम वार्तालाप नहीं कर सकते, और यदि हम वार्तालाप में इन शब्दों से बचना चाहते हैं तो वह वार्तालाप स्वाभाविक नहीं लगता है, न होकर बनावटी लगता है। तो प्रस्तुत पाठ में हम ऐसे ही साधारण से लगने वाले विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत संभाषण को सिखाने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। तो इस पाठ में माता और उनकी दो पुत्रियों का आपसी वार्तालाप है, जिसमें जो माँ है वो अपने दोनों पुत्रियों को खाने के लिए बुलाती है, और खाने के समय किन किन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है वह सब यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो पाठ है भोजनम कुरु, इसमें नलिनी है, सुनैना है और उनकी माता है। तो इसका अर्थ बताने से पहले आप सबसे पहले जो इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनको आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो भोजनार्थम का मतलब होता है भोजन के लिए, आगच्छताम का मतलब आओ, ओदनम भात, साकम सब्जी, मधुरम मीठा, निर्मित मतलब निर्माण बनाई, कारवेल्लम सब्जी होती है, करेला कहते हैं जिसे हिंदी में, और आलू बैगन मिश्रित मतलब आलू बैगन से मिले हुए मिक्स सब्जी जिससे बनती है। सूप का मतलब दाल, मसूरस्य मतलब मसूर की, भगिनी का मतलब होता है बहन, और कुर्वह करें, परिवेशयतु मतलब परोसे, और किंचित मतलब कुछ, ददातु का मतलब दें, यतः का मतलब क्योंकि, बहुरोचते मतलब बहुत पसंद है, स्वीकरेतु स्वीकार करो, ग्रहण करो, ठीक है, और तुभ्यम का मतलब है तुम्हें। तो यहाँ पर जो वार्तालाप है वो माता का और उनकी दो पुत्रियों का है। तो माता कह रही है नलिने सुनयने भोजनार्थम आगच्छताम। तो माँ कह रही है नलिनी सुनयने भोजन के करने के लिए आओ। फिर है नलिनी कहती है माता अद्य भोजने किम किम अस्ति, माता आज भोजन में क्या क्या है। माता ओदनम अस्ति रोटिका अस्ति, साकम अस्ति मधुरम च अस्ति। वो बता रही है माता सब भात है, रोटी है, सब्जी है और मीठा है। सुनैना मातः साकम किम निर्मितम अस्ति, यदि कारवेलम अस्ति तर्हि अहम न खादामि। तो जो सुनैना है वो पूछ रही है माता सब्जी किसकी बनी है, यदि करेले की बनी है तो मुझे बिल्कुल, मैं तर्हि का मतलब तो मैं नहीं खाऊंगी। माता कह रही है साकम आलू बैगन मिश्रितम अस्ति मसूरस्य च सूपः अस्ति। सब्जी आलू और बैगन की मिश्रित है और मसूर की दाल है। भगिनी शीघ्रम आगच्छ भोजनम कुर्व। तो नलिनी बुला रही है बहन जल्दी आओ और भोजन करो। सुनैना माता भोजनम परिशेतु, माता भोजन परोसिए। माता नलिनी किम आवश्यकम, तुम्हें क्या आवश्यकता है तुम्हें। नलिनी किंचित शाकम ददातु यतो ही मह्यम आलूकस्य शाकम बहु रोचते। वो कह रही है कि कुछ सब्जी दे दो और मुझे आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। माता कह रही है स्वीकरोतु सुनैने तुभ्यम किम रोचते,
लो ग्रहण करो सुनैने, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। फिर माता, सुनैना कह रही है माता, मह्यम वृंताकम न रोचते अतः सूपम ददातु। मुझे माता, मुझे बैगन अच्छा नहीं लगता है, अतः मुझे दाल दे दो। नलिनी मह्यम किंचित ओदनम ददातु। मुझे कुछ भात दे दो। नलिनी, माता कह रही नलिनी, दधी आवश्यकम किम। पूछ रही है उनकी माँ, दही नहीं चाहिए मुझे। नलिनी क्या दही चाहिए, उसकी माँ पूछ रही है। तो वो कहती है, नलिनी कह रही है, दधी मास्तु अवलेहम परि से यतूप। अवलेहम का मतलब होता है चटनी। तो वो कह रही है मुझे दही नहीं चाहिए, मुझे चटनी दे दो। फिर माता कहती है, अन्यत किम आवश्यकम, और क्या चाहिए। नलिनी कहती है, किम अपि मास्तु सर्वम पर्याप्तम। और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। तो इसके जो कठिन शब्द हैं वो देखिए, दधी दही, मास्तु मतलब नहीं चाहिए, अहुलेहम का मतलब चटनी, अन्यत मतलब दूसरा, पर्याप्तम मतलब बहुत, मधुरम मीठा, रसगोलकम रसगुल्ला, एकमेव का मतलब एक ही, अस्तु का मतलब अच्छा, समीचीनम का मतलब है ठीक, प्रविश्य है प्रवेश करके, उपविशतु बैठो, भवत्याः आपकी, आनयामी लाती हूँ, परस्वः परसों। तो ये कठिन शब्द हैं, इनको आप कहीं पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर वो कहती है, सुनैना कह रही है, भोजनम मास्तु मधुरम किम अस्ति। वो कह रही है भोजन नहीं चाहिए, मीठे में क्या है। सुनैना पूछ रही है भोजन अब नहीं चाहिए, मीठे में क्या है। माता, रसगोलकम अस्ति स्वीकरोतु। रसगोलकम मतलब रसगुल्ला है, स्वीकार करो। सुनैना कहती है, एकमेव पर्याप्तम नलिनीये ददातु। एक ही पर्याप्त है, नलिनी को दे दो। नलिनी, अम्ब मास्तु मह्यम मधुरम न रोचते। तो कहती है माता नहीं चाहिए, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। माता, अस्तु समीचीनम अहम अपि स्वीकरोमि दिनेशः प्रवेश्य। तो कह रही है अच्छा ठीक है, मैं भी अब लेती हूँ, खाना लेती हूँ, मैं भी अपने लिए खाना परोसती हूँ। कह रही है दिनेशः प्रवेश्य, जो दिनेश है उसका प्रवेश होता है घर में। दिनेशः हरि ओम मातः किम सुनैना भगिनी अस्ति। तो वो पूछ रहा है, हरि ओम का मतलब नमस्कार, माता क्या सुनैना बहन है। दिनेशः, जो दिनेश है उनका मित्र है, वो आता है घर में और वो पूछ रहा है माता से कि क्या सुनैना बहन है। दिनेशः, सुनैना कहती है दिनेश आगच्छतु स्वागतम उपविशतु भोजनम आनयामि। कह रही है आओ दिनेश, आओ स्वागत है, बैठो भोजन लाती हूँ। दिनेशः, भोजनम मास्तु भवत्या विज्ञान पुस्तकम मह्यम आवश्यकम श्वः आनिष्यामि। वो कहता है भोजन नहीं चाहिए, आपकी विज्ञान की जो पुस्तक थी वह मुझे चाहिए, कल ले आऊँगा। सुनैना, विज्ञान पुस्तकम स्वीकरोतु परस्वः आनयतु। वो कहती है विज्ञान की पुस्तक स्वीकार करो, परसों ले आना। दिनेशः, तर्हि अहम गच्छामि धन्यवादः। तो मैं जाता हूँ, धन्यवाद। और सुनैना कहती है स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका पहला पाठ है भोजनम कुरु, इसका भावार्थ आप अच्छे से समझ लेना। और इसका जो प्रश्न अभ्यास है वह मैं आपको जो अगला वीडियो बनाऊंगी उसमें इसके प्रश्न अभ्यास आपको कराऊंगी।